जो वेडिंग प्लानर है या कोई भी इवेंट प्लानर है उसको ऐसे फूल चाहिए, आर्टिफिशियल फूल चाहिए, तो मेरी बहन से संपर्क कर। कुछ कहना चाहोगे अपने पक्ष में? गैस बहुत बड़े नाखून हो गए थे, आज ने पूरे छोटा ही कर रही हूँ। इसमें मामी की स्पेशल खीर है जो कि मम्मी ने बोला था बनाना। हाँ, जो कि मम्मी ने अनीता बेचारी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने बोला। मामी इसके लिए थैंक यू। अब मुंह क्या छुपा रहे हो, इधर को देखो। गलती करने के बाद बहाना देने वाली, और अगर ऐसी बेचारी अनीता ने किया था उसके सर पे क्या क्या नहीं बरसता। फाइनली हमारे घर से सिलेंडर आ ही गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय लॉन्ग वीडियो। दिस इज मनीषा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 अप्रॉक्स कट 9:30 बजे। अभी कचरे की गाड़ी आ गई और आज है फ्राइडे। और एक मेरा माइक टूट गया, पता नहीं वो माइक कैसा था। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, वो था डिजिटेक जी कह रही हूँ, किसका था? प्रोटोनिक्स का था। 6 महीने भी नहीं हुए वो ख़राब हो गया। अब एक पोपट ये हो गया। अभी फिलहाल अभी नहीं लूँगी मैं माइक। अब मैं माइक लूँगी अच्छा खासा ही लूँगी, डिजिटेक का जो वायरलेस वाला वो राउंड टाइप का आता है ना, बटन टाइप का, उस टाइप का लूँगी मैं। अभी नहीं लूँगी। तो आज फ्राइडे है, आज नाना जी भी आ रहे हैं और हमें सिलेंडर का ना इतना प्रॉब्लम हो गई थी कि लास्ट में हमें फिर घर से मंगाना पड़ा। घर से सिलेंडर आ रहा है, अब नाना जी लेके आएंगे हल्द्वानी, और उनको आना भी था ना, 1 महीने से ऊपर हो गया था, दवाई भी खत्म हो गई थी, तो वो लेके आएंगे अब जाके थोड़ा सिलेंडर। नहीं तो ये वाला सिलेंडर भी खत्म होने को हो गया था और हम तो इतने डर के इसमें खाना बनाते थे। रात सुबह तो हम नाश्ता बना ही रहे थे, मतलब फ़ैन चाय वही चल रहा था हमारा, और आज भी वही है। अभी दिन में नाना जी 10-12 बजे तक पहुंच जाएंगे, तब मम्मी सीधे लंच बनाएगी, क्योंकि सुबह वहाँ से वो 7 बजे की गाड़ी में निकल गए थे, मतलब टैक्सी में निकले तो आ जाएंगे। और यार मेरा नाखून भी ना, मेरे नाखून भाई ऐसे टूट गया बीच से, अब मेरे को पूरे काटने पड़ेंगे। सबसे बड़ा दुख ये हो है, मेरा नाखून बीच से टूट गया। अब अगर उसको एक की को टूटा और 4 ऐसे रखूँगी तो लोग फिर ऐसे अजीब सा लगता है, तो सभी काटने पड़ेंगे। गैस बहुत बड़े नाखून हो गए थे, आज ने पूरे छोटा ही कर रही हूँ, बीच का टूट गया था इसलिए इसका होगा। चलो अपने नेल्स तो काट लिए, इतने छोटे कर दिए, इसके बराबर के हो गए भाई। ये वाला टूट गया था ना मेरा, मोस्टली पता नहीं, ये और ये वाला टूट गया। फिर काटते नहीं तो सारे अजीब ही लगते। वैसे पता है मेरे नेल्स जल्दी बढ़ जाते हैं बाल के अकॉर्डिंग। वो बाल आंटी के वहाँ से काटे थे, अभी भी इतने ही है। अब मेरे को अफसोस होता है मैंने आंटी के वहाँ से क्यों काटे थे। अक्टूबर में जब घर जा रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने काटे थे, और अभी तक मेरे बाल बढ़ने का नामो निशान नहीं है। आंटी ने पता नहीं कौन सी, कहते हैं ना किसी के हाथ की वो क्या कहते हैं, वो किससे काटते हैं, वो कैंची लग जाती है। वो ये मेरे बाल तो बिल्कुल ही बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। अब नहीं तो मेरे बाल मतलब वैसे थोड़ा पतले थे, बट उनकी ग्रोथ अच्छी खासी थी। खैर छोड़ो, अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं। और आज नाश्ते में कुछ खास नहीं है, वही है 2-4 दिन से बन और चाय। तो ये गैस की किल्लत चल रही भाई। अब कल से तो प्रॉपर नाश्ता होगा। सिलेंडर मंगा रखा है घर से, और अभी फिलहाल जल्दी से नाश्ता करते हैं। फिर मेरे ना मतलब पन्नी भर के पार्सल है। कल जो मैंने दिखाए थे आपको, उसमें से आधे से ज़्यादा मैंने रिटर्न डाल दिए, मतलब कुछ थोड़ा टॉप वगैरह कुछ रिटर्न डाल दिए थे मैंने, और कुछ रखे हुए हैं। तो साइड पे OTP आ रहे हैं मेरे, तो डिलीवरी वाले भैया भी आने वाले होंगे। अब तो जल्दी से पहले नाश्ता करते हैं और फिर पार्सल्स को रिटर्न करते हैं। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको, मतलब दिखाती हूँ। मतलब एक पूरी पन्नी भर के पार्सल है, उसमें मैंने जो रिटर्न करने हैं। फिर OTP बताओ 2 दिन बीच में क्या हो पता है, मेरी सिम बंद हो गई थी। इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया, मैडम OTP करके। फिर डमी सिम बनाई मैंने, उसके बाद जाके OTP आया वापस उसमें। तो अभी फिलहाल जैसे नाश्ता करते हैं, फिर अपना ये जो काम है उसको निपटाते हैं, क्योंकि OTP आ गया, अब आ जाएंगे वो कॉल करते हैं 10-15 मिनट में। तो फिर इसको निपटा के भी थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मुझे भी पार्सल लेने जाना था, भैया का अता पता ही नहीं है। सुबह जल्दी कॉल कर लिया था कि मैडम आप घर पे अवेलेबल हो कि नहीं हो हमारे पार्सल देने, बट पता ही नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ वो जो मैंने वो ब्रेसलेट मंगाए थे ना, वो आपको वैसे ही शॉर्ट में दिखा देती हूँ। पहले एक बार देखती हूँ यार बाहर इन लोगों का हल्ला गुल्ला जो चल रहा है, फिर मैं आपको उसको दिखाती हूँ। किसी को अगर अपनी सूट वगैरह सिलवानी हो तो अनीता से संपर्क करना। जब काम हुआ नहीं तो बोल दिया कपड़ा ही वो है, पुराना कपड़ा है, जो इधर को देखो मम्मी, इधर को देखो। अब मुँह क्या छुपा रहे हो, इधर को देखो। गलती करने के बाद बहाना देने वाली, और अगर ऐसी बेचारी अनीता ने किया था उसके सर पे क्या क्या नहीं बरसता। 1200 की सूट को खराब करके आप बोल रहे हो कि 500 रुपए की सिलाई की और हालत देखने की। कुछ कहना चाहोगे अपने पक्ष में? अच्छा तू जैसा कर रही है ऐसी फाड़े थे कि जैसे तू मुंह बना के फाड़ी थी। क्या करते हो मम्मी, इतने बड़े हो गए, अकल नहीं है आपको। अपने जोक में खुद ही हंसी मार ली। ये इतनी चालाक है ना, इतनी चालाक है। अगर मम्मी के साइड से मैंने बोले ना, मम्मी को कंपनी देने के लिए अपना हंसी हंसी, अभी तक उसको हंसी नहीं आ रही थी और अब हंस रही हो। एक
ऐसी पागलों की तरह लोग कहेंगे वैसे तो पागल है ही और ज्यादा पागल बोलेंगे, ठीक है। ये फैशन में बोलना आजकल। वाह क्या फैशन है। देखो मेरी मम्मी से जब काम बिगड़ता है ना तो मम्मी बहाना मार देती है, सूट पूरा चीर दिया, अब बोलते हैं सूट क्या बोला। सूट अभी तक पहले भी नहीं था। हाँ दोनों टाइट हो रहा, इससे अच्छा मैंने बोला वेट कम कर लो थोड़ी ऊपर नीचे। जो उन्होंने फिर भी नई सूट को खाना अच्छा चाहा, और फिर क्या बोला, फिर को पागल बना के कच्ची सूट पकड़ा दी। वैसे अनीता की दी हुई सूट थी ना, कौन तेरी सूट थी क्या, कोई गिफ्ट दी हुई। दोनों गिफ्टेड है। क्या बोल सकते हैं यार, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे, ऐसा मत करा करो। तो इतने पन्नी भर के मेरे सब है रिटर्न पे, ये पर्दे वर्दे जो सब है वो मैंने रिटर्न पे डाल दिए। और ये इसमें सारे वो है ब्रेसलेट वगैरह वो सब है। अब इनको बनाओ नहीं बनाओ हो रही है, हाथों की हालत ऐसी हो गई, नाखून काट दिए। और कब से मैंने मतलब माइन्यूट से मतलब छोटे छोटे से ना हेयर से वो भी नहीं करे। मेरे को ना आलस आ रहा है, इनको बनाओ नहीं बनाओगी वापस डाल दूँ करके। और यहाँ किचन में क्या चल रहा है, इनका यहाँ नाश्ता ही नहीं हुआ। मेरे टाइम पे घी कहाँ रखा था तुमने। हमारा 2-3 दिन से मम्मी ने बन और वो क्या कहते हैं फैन खिला खिला के पका दिया यार। हमारी गैस की इतनी किल्लत हो रही है, अब जाके जो कल से जरा सही नाश्ता बनेगा। ये भी आधे में हिलने में लग गया था, ये खत्म होने को आ गया था, तब जाके दूसरा नाश्ता बना। वो भी मैंने कहा जब, नहीं तो ये कहाँ कह रहे थे, ये पता नहीं है कौन सा कैमरा शायद कौन सा वाला खुला है ना जाने, ये पूरा अजीब तरीके से वीडियो बन रही है इसमें। छोड़ो अब क्या करूँ, मेरा माइक टूट गया पता है 700 का, सुन रहे हो, टूट गया यार, पता नहीं कैसे टूट गया। और नाश्ता यहाँ खाने की तैयारी हो रही है बड़ी, मैं नहीं खाऊंगी। अपने अनीता और नाना जी के लिए बनाना, मेरे लिए मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ कल रात के आलू न्यूट्रल है तो उसके साथ तो खा ही लूंगी मैं, बड़ी मेरे को पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे इसके खाने में इतने नखरे करके, उसके लिए तो मैं जरा कमेंट सेक्शन ऑफ करा है। और बाहर का क्या हो रहा है, बाहर मौसम ऐसा हो रखा है पूरा धूप वाला। मैं डिलीवरी वाले भैया का वेट कर रही थी, उनका तो आता पता है नहीं, पता नहीं कहाँ है ना जाने, फिर अभी मेरी जान खाएंगे वो। और यहाँ मम्मी ने चूहे को मारने के लिए लड्डू बनाए थे, पता नहीं किसके लड्डू है, यूट्यूब में देख के वो 4-5 लड्डू रखे थे, इसको खा के चूहे के पेट में जलन होगी। बस नहीं आया मम्मी कल से आपका चूहा फिर है, आपने जो चूहे को मारने वाले लड्डू बनाए थे उसके बाद नहीं आया वो, चूहे के पेट में जलन होगी बोल रहे थे आप। एक लड्डू ऐसी है आपका, किस से बनाया था बताओ तो जरा, बताओ तो। क्या कहते हैं वो कपूर, चाय पत्ती, कपूर सर्फ चाय पत्ती सब डाला हुआ आपने। हाँ उससे क्या होगा, उसके पेट में जलन होगी। अब जाएगा फिर, आ गया कल भी आया, उसका आने का अड्डा यहीं से है यार, यहाँ से आएगा। हमने यहाँ क्या क्या घुसेड़ के रख दिया, फिर भी यहीं से आता है वो, और यहाँ से जाता है सीधे वो इसके अंदर ही, इसके अंदर घुसेगा ये। हाँ इसके अंदर घुस जाएगा, फिर थोड़ा सा हम आएंगे, फिर यहीं से वो बाहर चले जाता है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। फिर ना नीचे तब तक नाना जी भी आ गए थे, तो मैं और मम्मी चले गए थे सामान लेने के लिए। सिलेंडर भी था, घर से कुछ सामान भी था, तो मैं और मम्मी सामान लेने के लिए चले गए थे। और वॉइस ओवर करेगी अरे मम्मी और दीदी ला के सिलेंडर लाओ। इतना फाइनली हमारे घर से सिलेंडर आ ही गया, पैक होके। तो गाइस बाहर पीछे की वॉइस ओवर तो कैसे होगी इसने करी, थोड़ा मैं कर देती हूँ। हमारे घर से आ गया सिलेंडर, इसमें दूध दही छाछ है और नाना जी का सामान है। और मेरे लाख कहने पे आया, मम्मी तो डर रही थी तब। चलो अभी सिलेंडर को पहुंचाते हैं वहां ऊपर, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। इसको पहुंचाते हैं, चलो पकड़ो, एक हाथ लगाते हैं, मेरा नाखून नहीं टूटा हुआ है। हाँ रुको, फोन तो बंद करे दो, 1 मिनट रुको ना। चलो अब चलते हैं अंदर, घर से माल टाल के आया और देखते हैं। यहाँ हमारा खाना, एक घर से नानी ने दूध भेजा है और है, और इसमें आ रखा है दही। इतना भी कम है, इतने बड़े डब्बे से, पहले इतना ही खा लो। और इसमें क्या है, तेल के डब्बे में छाछ, इसमें छाछ है। और रुक जा बहन, साइड है, इसमें मामी की स्पेशल खीर है, जो कि मम्मी ने बोला था बनाना। हाँ जो कि मम्मी ने अनीता बेचारी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने बोला, मामी इसके लिए थैंक यू। और इसमें है लड्डू, ये लड्डू कहाँ खिलाए पहले बता दो, ये लड्डू कहीं भागे तो नहीं है, मिक्स मिठाई है, लड्डू नहीं है, मिक्स है। ये है बाल मिठाई।
देख के आया यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिछले वाले बाल बोली अभी याद है होते अरीता क्या होगा सोच रही थी ना, मुझे पता नहीं बाल है? क्या आ जाए इस बार में। बाल वो क्या कहते हैं यार, उत्तराखंड की फेमस मिठाई है भाई। तू उत्तराखंडी है, यू शुड बी प्राउड टू बी अ उत्तराखंडी। इतनी नौटंकी क्यों दिखाती है? उसको लड्डू पसंद है। और यहाँ हमारे खाने में क्या बनाया पहले मैं देख लेती हूँ। हे भगवान, बड़ी की सब्जी, और इसमें है सब्जी। मैं तो कल रात की आलू न्यूट्रेला की सब्जी उसके साथ खा लूँगी यार। चलो मैं थोड़ी देर फ़ोन को चार्ज पे लगाती हूँ, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है। सो गाइज़ गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज गए, कट्ट 5 बज गए। उसके बाद खाना आना खाया, बर्तन धोए, फिर सब सो गए थे। नाना जी भी थक गए थे सफ़र में, सभी सो गए थे। फिर अभी बज रहे हैं कट्ट 5 बज रहे हैं। और ना वो भैया मेरे से कह रहे थे कि सुबह उनका 7:30 बजे कॉल आ गया था कि मैडम आप अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारे रिटर्न भी थे मेरे। कुछ पार्सल तो दे के गए थे, जिसको देना दे गए थे, पर उनका था पता ही नहीं है। अब वो वैसे ही है, पता नहीं आते नहीं आते, नहीं आएंगे तो कल फिर कुछ पार्सल, किसी की डेडलाइन कल है, वो मेरे सर पड़ेंगे। अब देखते क्या होता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में, अपने लिए मस्त सी चाय बनाते हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। चलो किचन में चलते हैं। बोल हो गया हमारा है मम्मी। गाइस, मेरी बहन का कहना है कि मैं उसकी उन दोनों की नॉर्मल बातें रिकॉर्ड नहीं करती। कर, मैं किचन में बात जाऊंगी। कर नॉर्मल बात। अरे कर, अरे करो, आप भी नॉर्मल बात करो। शर्म नहीं आती? इस लड़की ने 365 बार बोल दिया कि मैं मीठा कल से नहीं खाऊंगी, कल से नहीं खाऊंगी। कितने बार बोल दिया? पहली बार बोला यार। कितना गप मारती है। बता दो। ये 2 फरवरी से मेरे बर्थडे के टाइम से इसने बोला। हाँ बोला मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी। समीर भी था उस टाइम पे, नहीं बोला इसने कल से छोड़ दूंगी नवरात्रि। नवरात्रि से बोला इसने मैं छोड़ दूंगी करके। 1 हफ्ता छोड़ा था। अच्छा, नहीं खाया तूने? बिल्कुल भी नहीं खाया? आइसक्रीम खाने में तो पहले रहती तू। मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। जैसा मेरी टंग फिर ट्विस्ट कर गई। तो मैं नहीं खाऊंगी मीठा बोलती है, और इतना मीठा खाती है, क्या बताऊं। झूठी नंबर 1। कसम खा ली मैं। किसी की कसम खाती है? अरे मारू ना मम्मी, इसको देखो तो। मम्मी मेरे को मार रही है रे। और तुम पहले फोन छोड़ो अपना, जब देखो तो फोन पकड़े रहते हो। ये मेरी कसम खा रही है, तुम्हारी बड़ी बेटी की झूठी कसम खा रही है। उसने 2 बार बोल दिया। ये कुत्ते जैसे दांत मत दिखा। उसने 2 बार बोल दिया। ये कुत्ते से दांत मत दिखा। कोई नहीं, तुम दोनों की टीम है मेरी तरफ से, तो वो बोलेंगे। इमोशनल हो गई। तेरे पास वो है वहाँ माता बैठी है, उतने धने हैं। ये देखो, ये फूल हमने कहाँ से चोर के लगा रखे ऊपर है। मजाक कर रहे हैं। ये फूल बेचारी अनीता का हिडन टैलेंट है। किसी को अगर अपने काम के लिए, स्पेशली जो वेडिंग प्लानर है या कोई भी इवेंट प्लानर है, उसको ऐसे फूल चाहिए, आर्टिफिशियल फूल चाहिए, तो मेरी बहन से संपर्क करना। तो चाय मैं किचन में चढ़ा के आ गई, और ना अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। बट उससे पहले मैं मेन चीज़ आज बोलना भूल गई। लास्ट टाइम ना, मतलब कल मेरी फ्रेंड कह रही थी तूने अपने कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करे हुए हैं, क्योंकि तेरे को आज नहीं तो कल भी अगर तू ऑफ ऑन करती, तेरे को ये सब नेगेटिव कमेंट्स ये सब तो तब भी सुनने पड़ेंगे। बट हाँ, सही भी है, सुनने तो मेरे को तब भी पड़ेंगे। और अभी मतलब मैंने ऑफ करें कुछ पर्टिकुलर रीज़न से। इन फ्यूचर मैं आपको जब एक चीज़ बताऊँगी ना, आई एम श्योर कि आप उस समय मेरे को सपोर्ट करोगे। कुछ पर्टिकुलर रीज़न है मेरा, तो वो उस टाइम पर मैं बताऊँगी, पूरा डिटेल में बताऊँगी क्यों बंद करे थे। कुछ ऐसा नहीं कि इसे डरती उसे डरती, भाई मैं पहले से लड़ाकू हूँ, लड़ने में पीछे नहीं रहती। बट ऐसा है कि हर किसी से के सामने बकते रहोगे तो उसमें और हमें क्या फ़र्क है। बट मैंने अभी पर्टिकुलरली कुछ रीज़न की वजह से ही बंद करे, तो मैं आगे इन फ्यूचर में बताऊँगी। और अभी के लिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।